ओम सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आज है 16 जुलाई 2026, दिन है गुरुवार। आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो नवरात्रि के दूसरे दिन आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय। माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय की दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करेंगे। अब द्वितीय अध्याय शुरू करते हैं। आप सभी लोग भी श्रवण करें। द्वितीय अध्याय। देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर सैन्य का विनाश। विनियोगार्थ। इस मध्यम चरित्र के विष्णु भगवान ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप माना गया है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के निर्मित मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग वर्णित है। ध्यान में कमलासन पर आसीन प्रसन्न बदना महिषासुरमर्दिनी भगवती श्री महालक्ष्मी का ध्यान करता हूँ, जिनके हाथ में रुद्राक्ष की माला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, सुरापात्र, शूल, पास और चक्र सुशोभित हैं। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में देवताओं और दानवों में 100 वर्ष तक तुमुल युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दानवों का स्वामी महिषासुर तथा देवताओं के अधिपति इंद्रदेव थे। उस भीषण द्वंद्व युद्ध में देवताओं की सेना महाबलवान दैत्यों के आगे टिक न सकी। समस्त देवताओं पर विजय लाभ करके दैत्यराज महिषासुर ने इंद्र के सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तदंतर हारे हुए सभी देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को अगुआ बनाकर उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव तथा विष्णु विराजमान थे। वहाँ जाकर देवताओं ने महिषासुर के शौर्य तथा अपनी पराजय का आद्योपांत वर्णन किया। देवताओं ने कहा, हे भगवान, महाबली महिषासुर सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्यान्य देवताओं के अधिकार हस्तगत करके स्वयं ही सब देवों का स्वामी बन गया है। उस विधर्मी महिषासुर ने सभी देवों को उनके स्थान स्वर्ग से च्युत कर दिया है और अब वे निष्कासित देव भूतल पर मनुष्यों के समान भटक रहे हैं। असुरों की यह सारी घटना मैंने आप लोगों के सम्मुख निवेदित कर दी। अब हम देवगण आपके शरणापन्न हुए हैं। आप विचार करके उस दानव के वध का कोई उपाय बतलाइए। देवताओं के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु और शिवजी दैत्यों पर बहुत ही कुपित हुए। इस कांड से उन देवादिदेव की भुएं चढ़ गईं और मुंह टेढ़ा हो गया। तदंतर अत्यंत क्रोधित चक्रपाणी विष्णु भगवान के मुख से एक महान तेज का आविर्भाव हुआ। फिर ब्रह्मा और शंकर जी के शरीर से भी वैसा ही तेज निकला। इसी प्रकार इंद्रादि अन्य देवों के शरीर से भी उसी प्रकार का तेज पुंज उत्पन्न हुआ। निकलने के बाद ही वे सभी तेज पुंज परस्पर मिलकर एक हो गए। वह महान तेज पुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश जान पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं समस्त दिगंतों में व्याप्त हो रही हैं। समस्त देवों के शरीर से प्रादुर्भूत तेज पुंज अतुलनीय था।
उस तेज पुंज के एक साथ मिलित होने से वह नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर त्रिलोक में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निकले हुए तेज के द्वारा महामाया देवी का मुख्य प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के सिर के केश निकले और विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तनद्वय, इंद्र के तेज से कटिभाग, वरुण के तेज से जांग तथा पैर की पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों पैर तथा सूर्य के तेज से उंगलियां उत्पन्न हुई। अष्टवसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंतावली तथा अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से भ्रुकुटी, दोनों भौएं, वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के मिलित तेज से देवी की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवी के मिलित तेज से प्रादुर्भूत उस देवी की मूर्ति को देखकर महिषासुर द्वारा संतप्त देवता लोग अत्यंत प्रमुदित हुए। पिनाकी शंकर भगवान ने अपने प्रमुख अस्त्र शूल में से एक शूल उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से दूसरे नए चक्र का निर्माण करके देवी को प्रदान किया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव की शक्ति, वायु ने धनुष तथा बाण से पूरित 2 तरकस देवी को अर्पित किए। सहस्त्र लोचन देवराज इंद्र ने अपने वज्र से निर्मित एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा अर्पण किया। यमराज ने काल दंड द्वारा प्रादुर्भूत दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उन्हें अपना कमंडलु अर्पित किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य ने अपनी रश्मियों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें अपनी चमचमाती हुई तलवार और ढाल दे डाला। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार, कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, समुज्ज्वल अर्धचंद्र, भुजाओं के लिए केयूर, बाहुओं में धारण करने का एक प्राचीन आभूषण बाजूबंद प्रदान किया। दोनों चरणों में धारण करने के लिए विमल नूपुर, गले की उत्तम हंसुली और सभी उंगलियों में धारण करने के लिए रत्न जटित अंगूठियां भी अर्पित की। विश्वकर्मा जी ने उन्हें अपना अत्यंत निर्मल फरसा प्रदान किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने अनेकों प्रकार के अस्त्र और कभी विद्ध न होने वाले कवच दिए। अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के निर्मित देवी को सदैव हरे भरे रहने वाले कमलों की बनी हुई मालाएं भी दी। सागर ने उन्हें सुंदर कमल पुष्प भेंट किए और हिमालय पर्वत ने उनकी सवारी के लिए सिंह तथा अनेकों प्रकार के रत्न आदि भेंट किए। धन के स्वामी कुबेर ने मधु से पूरित पात्र दिया। संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज शेष ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार का उपहार दिया। इसी प्रकार अन्य देवों ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र और आभूषण देकर देवी का सम्मान किया। इसके अनंतर उच्च स्वर से अट्टहास करते हुए देवी ने बारंबार गर्जन किया। उनके भयंकर गर्जन से संपूर्ण आकाश गुंजायमान हो उठा। देवी के घोर गर्जन से उत्पन्न भयंकर शब्द कहीं समा न सका, जिससे तीनों लोक क्षुभित हुए और समुद्र भी कांप उठा।
पृथ्वी में भूकंप आ गया और समस्त पर्वत हिलते हुए थरथराने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवती सिंहवाहिनी देवी का जय जयकार किया। इसके पश्चात महर्षियों ने भी नतमस्तक होकर देवी की स्तुति की। समस्त विश्व को क्षुब्ध देखकर असुर लोग अपनी संपूर्ण सेना को कवचादि से सज्जित कर हाथों में अपने आयुधों को लेकर एकाएक उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर अत्यंत क्रुद्ध होकर बोल उठा, आहा, यह सब क्या हो रहा है। तदंतर संपूर्ण असुरों से घिरा हुआ वह महिषासुर देवी की भयंकर नाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ पड़ा। उसने सबसे आगे जाकर देखा, वह देवी अपनी अलौकिक प्रतिभा से त्रिलोक को प्रकाशित कर रही थी। उनके पदभार से पृथ्वी रसातल में बोझिल होकर दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंची हुई दिख रही थी तथा वे अपने धनुष के टंकार से सप्त पाताल लोकों को क्षुभित कर रही थीं। अपनी सहस्त्र भुजाओं से देवी समस्त दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थीं। इसके पश्चात देवी के साथ दैत्यों का घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। भांति भांति के अस्त्रों शस्त्रों के प्रहार से सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। महिषासुर का सेनापति चिच्छुर नामक महान असुर था। देवी के साथ उस महाबली दानव का संग्राम होने लगा। चामर नामक असुर दानवों की चतुरंगड़ी सेना को लेकर युद्ध में भिड़ गया। 60,000 रथियों को अपने साथ लेकर उदग्र महाबली दानव भी युद्ध में आ पहुंचा। 1 करोड़ सेना लेकर महाहनु नामक असुर ने युद्ध में भाग लिया। असीलोमा नामक महादानव 500 रथियों के साथ युद्ध स्थल में आ पहुंचा। उसके शरीर के रोंगटे तलवार की धार के सदृश तीखे और पैने थे। उस रणभूमि में वाष्कल नामक दैत्य अपने साथ 60 लाख सेना लेकर लड़ने लगा। परिवारित नामक असुर हाथी सवार, घुड़सवार आदि की टोलियों के साथ 1 करोड़ की विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में उतर आया। विड़ाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ लड़ने लगा। इनके अतिरिक्त और भी सहस्त्रों महादैत्य रथ, हाथी और घुड़सवारों की सेना की सहायता से युद्ध करने में लग गए। उस रण स्थल में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ स्वयं महिषासुर उपस्थित था। वे अगणित दानव देवी के साथ तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु, पट्टिस नामक अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध में लगे थे। कुछ एक दैत्यों ने मिलकर देवी पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ एक ने अपने पास फेंके। कुछ अन्य दैत्यों ने देवी के वध के उद्देश्य से उन पर खड्ग का प्रहार किया। देवी ने क्रुद्ध होकर लीला स्वरूप अपने अस्त्र शस्त्रों की भीषण वर्षा से उन दानवों के निक्षिप्त अस्त्रों को सहज में ही काट दिया। उनके मुख कमल पर परिश्रम या क्लांति का लेस मात्र भी चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता था। देवताओं और ऋषि उनका स्तुति गान कर रहे थे तथा वह महामाया परमेश्वरी उन दैत्यों पर अपने अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रुद्ध होकर अपने गर्दन के केशों को हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार भ्रमण करने लगा, मानो किसी वन में दावा अग्नि फैलकर क्रमशः बढ़ रही हो। देवी ने रण स्थल में युद्ध करते हुए दानवों के साथ जितने श्वास छोड़े वे सभी सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणत हो गए। हाथ में परशु, बिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा दानवों से युद्ध करने में लग गए।
एक देवी की शक्ति से वर्धित गण लोग असुरों का संहार करते हुए नगाड़े, शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस सम्रांगण में कितने ही गण मृदंग आदि बाजे बजा रहे थे। इसके पश्चात देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार चलाकर तथा शक्ति की वर्षा करके सैकड़ों असुरों का विनाश कर दिया। कितने ही राक्षसों को घंटे की भयंकर आवाज़ से अचेत करके वध कर दिया। अनेकों दैत्यों को देवी ने अपने पास में बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानव उनकी पैनी तलवार के प्रहार से दो दो टुकड़ों में विभक्त हो गए। कितने ही राक्षस उनकी गदा के आघात से आहत होकर धराशायी हो गए। कितने ही मूसल की चोट खाकर आहत अवस्था में मुंह से खून उगलने लगे। शूल के प्रहार से बच्छा स्थल फट जाने के कारण कितने ही दैत्य भूमि पर गिर गए। देवी की बाढ़ वृष्टि से कितने ही दैत्यों का कटी प्रदेश भंग हो गया। बाज पक्षी की तरह वेग से झपटने वाले दानव अपने प्राणों का त्याग करने लगे। कितने ही राक्षसों की भुजाएं आघात से छिन्न भिन्न हो गईं। कितनों की गर्दनें कट गईं। कितनों के मस्तक खंड खंड होकर भूमि पर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर बीच के भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने राक्षस जांघहीन हो जाने से धरती पर गिर गए। देवी ने कितने ही दैत्यों के एक बाँह, एक पैर तथा एकाक्ष करके दो टुकड़ों में विदीर्ण करके उनका संहार कर डाला। कितने ही योद्धा राक्षस देवी के द्वारा छिन्न मस्तक होकर भी पुनः संभल कर उठते थे और केवल धड़ के सहारे ही अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्रों को हाथ में लेकर युद्ध करने में तत्पर हो जाते। कटे हुए कबंध युद्ध के बाजों के स्वर पर नाचने लगते थे। कटे हुए कितने ही धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और रिष्टि नामक हथियार लिए दौड़ते थे और कितने ही अन्य दैत्य टहरो टहरो कहकर देवी को युद्ध के लिए प्रेरित करते थे। जिस भूमि पर यह घनघोर युद्ध हुआ था वहाँ की जमीन देवी द्वारा निक्षिप्त रथ, हाथी, घोड़े और दानवों की लाशों से ऐसी आच्छन्न हो गई थी कि वहाँ पर किसी का गमनागमन संभव नहीं था। दानव दल में हाथी, घोड़े और मृतक असुरों के शरीर से इतना रक्त प्रवाह हुआ था कि वहाँ कुछ ही क्षणों में खून की बड़ी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होने लगीं। जिस प्रकार तृण समूह और काष्ठ की विशाल राशि को अग्नि कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगजननी जगदम्बा ने असुरों के उस विशाल सैन्य समूह को क्षण भर में नष्ट कर डाला। देवी का सिंह भी अपनी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर घोर गर्जन कर रहा था। कितने ही दैत्यों की उस गुरु गर्जन से ही मानो प्राण पखेरु निकले जा रहे थे। देवी के गणों ने भी उन दानवों के साथ ऐसा भीषण युद्ध किया जिससे आकाश में दर्शक बने देवतागण भी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन पर आकाश मार्ग से सुमन की वृष्टि करने लगे। द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो माँ शेरोवाली की। तृतीय अध्याय महिषासुर वध। ध्यान। जगदम्बिका के श्री अंगों की शोभा सहस्त्रों उदित होते हुए सूर्यों के तुल्य हैं। उनकी रक्तवर्ण की साड़ी के साथ गले में मुंडमाला सुशोभित हो रही हैं। दोनों स्तन उनके रक्त चंदनार्चित हैं। उनके कर कमलों में जपमाला, विद्या, अभय तथा वर नामक ये 4 मुद्राएं शोभा पा रही हैं। उनका मुख कमल त्रिनेत्रों से युक्त होकर शोभायमान हो रहा है।
मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट के साथ ही चंद्रमा भी विराजमान है। ये स्वयं कमल आसन पर आसीन है। ऐसी देवी को मैं भक्ति युक्त चित्त से नमस्कार करता हूँ। ऋषि ने कहा, इस प्रकार दानवी सेना का संहार होते हुए देखकर सेनापति छिछुर क्रोधित होकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए उनके सम्मुख आया। सुमेरु पर्वत के शिखर पर होने वाली मेघों की वर्षा की भांति वह दानव देवी पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा। तत्पश्चात देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों को अनायासी नष्ट करके उसके सारथी और रथ के घोड़ों को मार डाला। इसके साथ ही उसके धनुष तथा ध्वजा को भी काटकर फेंक दिया। धनुष के कट जाने पर उसके समस्त अंगों को अपने बाणों से छेद डाला। अपने धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने से वह दानव अपनी तलवार और ढाल को लेकर देवी की ओर झपटा। उसने तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर आघात करके देवी की बाईं भुजा में अत्यंत वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाएं के स्पर्श से वह तलवार भग्न हो गई। अपना प्रहार निष्फल होते देखकर उस राक्षस ने क्रोध से रक्त नेत्र करके हाथों में शूल उठाया। तब उस महादानव ने देवी भद्रकाली के ऊपर अपना शूल चलाया। वह आकाश मंडल से गिरते हुए सूर्य मंडल के समान अपने तेज से देदीप्यमान हो गया। बड़े वेग से उस शूल को अपनी ओर आते देखकर प्रत्युत्तर में देवी ने भी अपना शूल चलाया। देवी के शूल के प्रहार से दानव शूल के सैकड़ों खंड हो गए। साथ ही उस शूल के द्वारा महाबली सेनापति छिछुर का प्रणांत हो गया। महिषासुर के महावीर सेना नायक छिछुर के बधो उपरांत देवताओं का पीड़क चामर नामक राक्षस हाथी पर सवार होकर लड़ने के लिए आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का आघात किया, परंतु जगदम्बिका ने उसे केवल हुंकार मात्र से ही घायल और निष्प्रभ करके तत्क्षण भूमि पर सुला दिया। अपनी खंडित शक्ति को देखकर चामर परम कुपित हुआ। क्रोध में भरकर उसने शूल का वार किया, किंतु देवी ने उस शूल को अपने बाणों द्वारा काट गिराया। इतने में अवसर पाकर देवी का सिंह हाथी के मस्तक पर उछल पड़ा और दानव के साथ बाहु युद्ध करने को उद्यत हुआ। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से भूमि पर उतर आए और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर प्रचंड प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात देवी का सिंह पंजों के प्रहार से चामर का सिर धड़ से भिन्न कर दिया। इसी प्रकार उदग्र दैत्य पत्थरों और वृक्षों की चोट खाकर रण स्थल में देवी के हाथों मारा गया और कराल राक्षस भी दांतों, घूसों एवं थप्पड़ों की मार से भूमि पर गिर पड़ा। गदा के प्रहार से देवी ने उद्यत नामक राक्षस को चकनाचूर कर दिया। बिंदीपाल से वाष्कल एवं बाणों से ताम्र तथा अंधक को यमराज के घर भेज दिया। त्रिनयना परमेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उग्राश, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दानवों को मार गिराया। बिड़ाल दैत्य के मस्तक को तलवार के आघात से मुंडहीन कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख नामक दोनों राक्षसों को अपने बाणों से बींध कर यमालय में भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का क्षय होते देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को त्रस्त करना प्रारंभ किया। वह राक्षस किसी किसी को थूथुन से मारकर, किसी किसी पर खुरों के प्रहार से, किसी किसी को पूंछ की चोट से और कुछ को अपने सींगों से विदीर्ण कर दिया। कुछ गणों को प्रबल वेग से, किसी को सिंहनाद के द्वारा, किसी को घुमाकर और कितने को ही अपने निःश्वास वायु के झोंके से भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार गणों की सेना को तितर बितर करके वह राक्षस भगवती के सिंह को मारने के लिए वेग से झपट पड़ा।
इससे महामाया को अतीव क्रोध उत्पन्न हुआ। उधर महाबलशाली महिषासुर भी क्रुद्ध होकर भूमि को अपने खुरों से खोदने लगा और अपने सींगों से उठा उठाकर बड़े बड़े पर्वतों को फेंककर गर्जन करने लगा। उसके वेग के घुमाने से कारण पृथ्वी अत्यंत क्षुभित होकर फटने से लगी। उसकी पूंछ से टकराकर सागर पृथ्वी को जलमग्न करने लगा। हिलते हुए सींगों के प्रहार से बादलों के समूह छिन्न भिन्न हो गए। उसके श्वास की प्रबल वायु के कारण उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से भूमि पर गिरने लगे। उस महादानव को क्रोध की मुद्रा में अपनी ओर लक्ष्य देखकर चंडिका देवी ने भी उसको मारने के लिए उस पर महान क्रोध प्रकट किया। सर्वप्रथम देवी ने अपने पास फेंककर उस महाबली असुर को बांध लिया। अपने को उस महारण स्थल में बंध जाने पर उस राक्षस राज ने भी अपने बनावटी महिष स्वरूप का परित्याग कर दिया। तुरंत ही वह दैत्य मायावी सिंह के रूप में देवी के सामने आ गया। ऐसी स्थिति में जैसे ही अंबिका ने उसका सिर छेदन करना चाहा, त्यों ही वह राक्षस खड्गधारी पुरुष वेश में दिखाई पड़ने लगा। देवी ने तत्काल ही बाण वृष्टि करके ढाल और तलवार के सहित उस महिषासुर को बेध दिया। तब वह मायावी राक्षस गजराज के रूप में परिवर्तित हो गया। गजराज के वेश में वह राक्षस अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचने का प्रयास करते ही देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट ली। तदंतर उस महादानव ने पुनः अपने पहले वाले भैंसे के रूप को ग्रहण कर लिया और पहले की तरह चराचर प्राणियों सहित त्रिलोक को आतंकित करने लगा। तत्पश्चात जग जननी चंडिका भवानी बारंबार उत्तम मधुपान करते हुए आंखें लाल करके हंसने लगी। वह राक्षस बल और पराक्रम के मद में उन्मत्त की भांति घोर गर्जन करने लगा और अपने सींगों पर उठाकर पर्वतों को देवी पर निक्षेप करने लगा। उस समय उसके चलाए हुए पर्वतों को देवी ने अपने बाणों से विचूर करते हुए बोली। मधु के मद से बोलते समय उनका मुख लाल हो रहा था और जीभा लड़खड़ा रही थी। देवी बोली, ओ मूढ़, मैं जब तक मधुपान करती हूँ तब तक तू खूब मनमानी गरज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु होने पर अब शीघ्र ही देवगण भी गर्जन करेंगे। ऋषि ने कहा। ऐसा कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ बैठी। अपने पैरों से उसे दबोचकर देवी ने शूल से उसके कंठस्थल में प्रहार किया। दबाव के शिकंजे में जकड़ा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी वह शरीर के अर्धभाग से ही बाहर निकल सका था कि देवी ने अपने बल से उसे रोक दिया। वह दैत्य अर्ध निर्गतावस्था में ही देवी के साथ युद्ध में लग गया। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसके मस्तक का छेदन कर दिया। महिषासुर के मरते ही उसकी बची कुछी सेना हाहाकार करती हुई भाग खड़ी हुई तथा समस्त देव अत्यंत आनंदित हुए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ मिलकर माँ भगवती दुर्गा की स्तुति की। गंधर्वराज प्रमुदित होकर गान करने लगे तथा अप्सराएं भी नाचने लगीं। तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो शेरों वाली मैया की जय।